हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के और दो टाइप्स जिनका नाम है कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसके पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप्स देख लिया था, जो कौन सा था, पेरेनकाइमा। ओके, तो उनके रिलेटेड उसका फंक्शन क्या था, लोकेशन कहाँ पर होती है और एंड कैरेक्टरिस्टिक उनके सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वह हमने देखा था। तो मेनली यहाँ पर हमें 3 पॉइंट पर ध्यान देना है, क्या, लोकेशन, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो कोलेनकाइमा टिश्यू एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, तो एक तरह से प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे कि आप कुछ प्लांट वगैरह देखे होंगे तो उनके पार्ट या फिर प्लांट को देखा होगा तो कुछ पार्ट वो इजीली बेंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। ओके, बिना टूटे ही वह हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो उन्हें मिलती है वह किन की वजह से, तो इन्हीं कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ पर होगा, कहाँ पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं लोकेशन। तो ये पाए जाएंगे इन लीफ स्टॉक। अब ये लीफ स्टॉक क्या है वह भी हम देखते हैं। यानी कि जो ब्रांचेस होती है और जो लीफ है उनके बीच का जो अटैचमेंट है, तो वो वाला जो पोर्शन होता है उसे लीफ स्टॉक बोला जाता है। यानी कि इस तरह से तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मान लो कि ये ब्रांचेस से अटैच है, तो ये जो पोर्शन है उसे क्या बोला जाता है, लीफ स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा के टिश्यू पाए जाते हैं और वो भी बिलो एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस भी क्या है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन लीफ स्टॉक में पाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा है एंड स्टेम ऑफ डाइकोट। तो डाइकोट के जो मोनोकोट और डाइकोट दो तरह के प्लांट को डिफरेंट भी किया गया है। तो उसमें जो डाइकोट के स्टेम होते हैं तो उसमें भी ये कोलेनकाइमा के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इनके सेल की क्या क्या हो जाएगी। तो पेरेनकाइमा में हमने देखा था कि इनके सेल कैसे होते थे, लिविंग होते थे। तो इनके भी सेल क्या होते हैं, ऑल्सो लिविंग होते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इनके सेल इलोंगेटेड भी होते हैं। कैसे होंगे, इलोंगेटेड। ओके, और उनके बीच में सेल्स के बीच में क्या होगी, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी पाई जाती है। बट जो पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उनके कंपेयर छोटी कम होती है, वेरी लिटल। तो वेरी लिटल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनके सेल वॉल की जो कॉर्नर होती है वहाँ पे एक थिंकनेड, इस तरह से आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि वॉल में थिंकनिंग्स देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर कुछ केमिकल सब्सटेंस अटैच होता है जिनकी वजह से यहाँ पर फिर उसे क्या बोला गया है, वॉल थिंकनिंग। ओके, तो ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं और इन्हीं की वजह से उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड होती है। यानी कि विदाउट ब्रेकिंग से वह बेंडिंग हो सकते हैं। ओके, तो irregularly thinned at the corner। वैसे हमने पेरेनकाइमा में देखा था तो इस तरह की कोई थिंकनेड
इस तरह की कॉर्नर या फिर थिंकनेट देखने को हमें मिलती नहीं थी, ठीक है। बट ये कोलेनकाइमा टिश्यू है तो उसके अंदर इस तरह से आपको उनके कॉर्नर, वॉल्स में कॉर्नर भी देखने को मिलेंगे और वहाँ पे इस तरह की केमिकल सब्सटेंस वहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है, जो एक तरह की क्या देंगे, उसे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल थिकनेस। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये जो लार्ज स्पेस में आपको उसके साइटोप्लाज्म में दिख रहा है वो क्या है, वैक्यूल्स है, फिर न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल्स। तो जो भी प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस यानी कि उनके जो सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं वह भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बट मेनली हमने जो दिखाना था वही दिखाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो वो ये होते हैं लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, फिर वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, वैसे इसके कंपेयर पेरेन्काइमा में ज़्यादा होती है, और इरेग्युलरली थिंकनेड एट द कॉर्नर, ठीक है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इरेग्युलरली थिंकनेड पाई जाती है। कहाँ पर, कॉर्नर पर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एक तो हमने देख लिया, यानी कि एक क्या करता है, एक टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर इसकी वजह से हेल्पिंग इन इजी बेंडिंग, और इन्हीं की वजह से इन्हें इजीली बेंड भी हो सकता है। इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हुई है, ठीक है, एक तरह की इलास्टिकनेस, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इनको अंदर से यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जो उन्हें टूटने नहीं देता, ब्रेक नहीं होने देता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो ये इसके फंक्शन हो जाएगी कि प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फिर इजी बेंडिंग हो जाएगी, बेंडिंग होने में इजीली हेल्प होते हैं। जैसे कि जो वेल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनकी जो टेंड्रिल्स है, ओके, तो वो कोई एक हार्ड सब्सटेंस या फिर हार्ड कोई प्लांट हो, जैसे कि स्टेम वगैरह हो उसके सराउंडिंग, तो उनके स्टेम क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे व्रेप होकर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टेम की जो वेल्स वगैरह की स्टेम को जो बेंडिंग की कैपेसिटी जो प्रोवाइड होती है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की प्रोवाइड होती है, वह किन की वजह से, तो इनके अंदर ये कोलेनकाइमा जो टिश्यू पाए जाते हैं इनकी वजह से, ओके। तो हेल्पिंग इन इजी बेंडिंग, फिर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, तो अंदर से उन्हें एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है, किन के थ्रू, इन्हीं कोलेनकाइमा टिश्यू के थ्रू। तो ये बात थी कोलेनकाइमा टिश्यू के लोकेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ओके, और उनका फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का मेनली फंक्शन हो जाएगा एक तरह से अंदर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर एक तरह से प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करना, जैसे कि कुछ सीड्स वगैरह है या फिर नट्स है, तो उनकी आउटर कवरिंग कैसी होती, हार्ड पाई जाती, तो वहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जगह पे पाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो लीफ के वेन्स होते हैं, तो वेन्स में भी ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका लोकेशन, यानी कि कहाँ पे पाया जाएगा प्लांट में। तो फर्स्ट प्रेजेंट इन स्टेम्स, ठीक है। इसके साथ साथ अराउंड वेस्क्यूलर बंडल। अब ये वेस्क्यूलर बंडल यानी कि ये कॉमन नेम है जो जाइलम एंड फ्लूएम के लिए यूज़ किया गया है।
तो अराउंड द वेस्कुलर बंडल, तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसके अराउंड भी ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे, जिनकी वजह से एक तरह का उन्हें एक स्ट्रेंथ, एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड होता रहेगा अंदर से ही, ठीक है। दूसरी बात करें तो हम ये जो लिव की जो वेन्स होती है, वेन्स यानी कि इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है ऐसे थ्रेड लाइक यानी कि फाइब्रस लाइक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो उसकी क्या बोले जाएंगे, वेन्स, ठीक है। तो इन वेन्स ऑफ लीव्स, ओके, और नेक्स्ट हो जाएगा इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनके हार्ड कवरिंग पार्ट जो होते हैं, तो वह भी यानी कि कुछ नट्स के हार्ड कवरिंग पार्ट्स या फिर सीड्स के, तो वहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हस्क ऑफ कोकोनट यानी कि कोकोनट के ऊपर की जो छाल होती है ना, ठीक है, तो हमें फाइब्रस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, तो वह किन का बना हुआ है, तो वह भी इन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, एक मजबूत है यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब इनके सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसके, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा कि ये जो सेल होते हैं वह डेड सेल होते हैं। कैसे सेल्स पाए जाते हैं, डेड सेल। तो ये मेन पॉइंट है कि कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेड सेल होते हैं, तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेल्स जो होते हैं वह लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ठीक है। फिर इनकी वॉल्स जो होती है उनमें भी थिकनेस पाई जाती है, जैसे कोलेनकाइमा में पाई जाती थी, इसी तरह यहाँ पर भी पाई जाती है। और वो जो थिकनिंग होती है वह कौन से सब्सटेंस की होती है, तो उस सब्सटेंस का नाम है लिग्निन। क्या नाम है उसका, लिग्निन। तो वॉल आर थिकनेड बाय लिग्निन डिपोजिशन। अब ये लिग्निन क्या है, तो एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है जो एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है वहाँ पर, ओके। एक तरह का स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है उसी के, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको उसके कॉर्नर पर इस तरह का जो मैंने ड्राइंग किया है वह क्या बता रहा है, तो लिग्निफाइड थिंक वॉल, यानी कि इस लिग्निंग मटेरियल से ये पूरी वॉल क्या हो गई है, एक थिक बन गई है, ठीक है। तो ये एक तरह का सीमेंटिंग या फिर हार्डनेस देने के लिए ये कॉर्नर पे इस तरह से ज़्यादा मात्रा में लिग्निन सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लिग्निफाइड थिंक वॉल, ओके। तो आपको ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि लिग्निन या फिर स्क्लेरेंकाइमा में इस तरह से थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज होता है वहाँ पर, तो क्या आएगा, लिग्निन आएगा, ओके। एक सीमेंटिंग मटेरियल, जैसे कि दो ब्रिक को अटैच रखने के लिए कि क्या करते हैं हम, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक सीमेंटिंग या फिर हार्डनेस देने के लिए ये सब्सटेंस होता है वहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस वह होती नहीं है, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो हमने जो दो सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा, तो उसके अंदर तो इंटरसेल्युलर स्पेस थोड़ी बहुत भी होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में देखें तो पैरेन्काइमा टिश्यू में होता था, उससे कम लिटल किस में होगा, तो कोलेनकाइमा में, ठीक है। बट स्क्लेरेंकाइमा में बात करें तो उसके अंदर तो इंटरसेल्युलर स्पेस ही नहीं होती। किन की वजह से, तो ये जो लिग्निफाइड जो थिंक वॉल है ना, इनकी वजह से इनमें
सेल के बीच में कोई भी तरह की इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स strength to the plants part। ओके, तो जो प्लांट के पार्ट्स को क्या करता है, वो एक तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या फिर हम दूसरा बोले तो एक तरह की प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है। क्या कर रहा है वो, ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का जो फंक्शन हो जाएगा वह प्रोटेक्शन देने का हो जाएगा, प्रोटेक्शन देने का हो जाएगा या फिर स्ट्रेंथ। तो ये बात थी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बारे में। तो उसका लोकेशन स्टेम में भी पाया जाता है, फिर वेस्कुलर बंडल के अराउंड पाया जाएगा। तो वेस्कुलर बंडल एक कॉमन नेम है किनका, जाइलम एंड फ्लोएम का। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वेन्स ऑफ लीव्स वहाँ पर भी पाया जाएगा, और फिर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स उसमें भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, और हस्क ऑफ कोकोनट, तो उसका जो हस्क होता है कोकोनट का, यानी कि जो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर हमें उसके सराउंडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो वह भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके जो सेल्स होते हैं वह डेड सेल होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। फिर जो वॉल्स होती है सेल वॉल, वह थिंकनेड होती है किन के थ्रू, तो वह लिग्निन सब्सटेंस वहाँ पर डिपोजिट हुआ होता है। ठीक है, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती नहीं है, और उनका फंक्शन हो जाएगा एक तरह की स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इनका काम हो जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, किनका, कोलेनकाइमा टिश्यू में। ठीक है, इसके साथ साथ एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, और बेंडिंग जो इजीली बेंड होते हैं जो पार्ट वह भी किन के थ्रू, तो इन कोलेनकाइमा टिश्यू की प्रेजेंस के थ्रू। ठीक है, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो लिविंग है, इलोंगेटेड है, फिर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, और इनके अंदर भी इरेग्युलर थिंकनेड एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पर इरेग्युलर थिंकनेड भी पाई जाती है। ठीक है, और उनका लोकेशन के बारे में बात करें तो लीफ स्टॉक पर पाया जाएगा, और स्टेम ऑफ डाइकोट्स प्लांट, ठीक है, उनमें पाया जाएगा। तो ये बात थी कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बारे में। थैंक यू।